हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग केमिस्ट्री के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं अगला लेक्चर लेकर के आ गया हूं, जिसमें हम लोगों को कार्बनिक अम्ल के बारे में जो है वो पढ़ना है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने पॉलीमर्स जो चैप्टर है, जिसको हिंदी में बहुलक कहा जाता है, उसके बारे में मैंने डिटेल में MCQ करवा दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। आज हम लोग जो कार्बनिक एसिड है उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर जो है वो करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। इसके पैरेलल जो है वो पॉलिटी का भी मैं सीरीज स्टार्ट किया हूँ। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप जो है प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी सारे क्वेश्चन आंसर पूछे हुए हैं वो प्रीवियस ईयर किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो चलिए हम लोग जो है आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कथन और कारण से संबंधित है क्वेश्चन कि जो फॉर्मिक एसिड होता है एसिटिक एसिड से अधिक तेज अम्ल होता है, यानी कि ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। या फिर कारण कह रहा है इसका कि फॉर्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है, तो इसमें से जो है वो कौन सा आपका सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए के सही स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है। तो इसका जो है वो व्याख्या हम लोग आइए देख लेते हैं। जो फॉर्मिक एसिड होता है उसका फॉर्मूला HCOOH होता है, और एसिटिक एसिड दोनों ऑर्गेनिक जो है वो एसिड है। जो आपका फॉर्मिक एसिड है HCOOH, और जो एसिटिक एसिड CH3COOH से अधिक तेज अम्ल है, क्योंकि H+ आयन यानी कि प्रोटॉन आसानी से मुक्त कर देगा। ठीक है, तो इसमें से बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि दोनों सही है, लेकिन कारण जो है वो कथन का सही अभिक्रिया नहीं, मतलब कि सही जो है वो व्याख्या नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने के कारण होता है, तो लैक्टिक एसिड का संचय होने लगता है। यानी कि अगर बहुत ज़्यादा कार्य कर रहे हैं तो जो मसल्स में, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्रैम्प बोलते हैं, तो उसमें लैक्टिक एसिड का जो है वो संचय होने लगता है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात जो मसल्स में लैक्टिक एसिड का संचय होने के कारण शरीर में थकान का अनुभव होता है। लैक्टिक एसिड का संचय त्वरित न होकर एक कालिक प्रक्रिया है। थकान को मिटाने के लिए आराम की आवश्यकता होती है। इसके अलावा शरीर की मालिश करने पर थकान से जो है वो राहत मिलती है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस द्रव्य के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है। तो लैक्टिक एसिड का जो है वो स्टोर होने के कारण मांसपेशी जो है वो थकने लगता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने पर थकावट महसूस होता है। तो लैक्टिक एसिड के एकत्रित होने पर। तो देखिए सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि नींबू खट्टा किस कारण से होता है। तो नींबू खट्टा जो है वो साइट्रिक एसिड के कारण होता है, यानी कि नींबू में जो है वो साइट्रिक एसिड पाया जाता है, उसी के कारण नींबू खट्टा होता है। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। यह शरीर में विटामिन सी की कमी को पूरा करता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। एसिटिक एसिड सिरके में पाया जाता है। सिरका यानी कि आप जो दूध से छेना फाड़ा जाता है, तो छेना जो निकाला जाता है वो सिरका उसमें डाल करके किया जाता है, जबकि टार्टेरिक एसिड जो है वो इमली में पाया जाता है। तो अगर आपको साइट्रिक एसिड पूछेगा तो नींबू में, टार्टेरिक एसिड पूछेगा तो आपका इमली हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि नींबू में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो नींबू में जो है वो साइट्रिक एसिड जो है वो पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सूची 1 को सूची 2 से जो है वो मिलाना है। तो लैक्टिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, साइट्रिक एसिड है और ब्यूटारिक एसिड है। तो जो आपका लैक्टिक एसिड है वो किस में पाया जाता है। तो लैक्टिक एसिड जो है वो आपका दूध में पाया जाएगा। फिर उसके बाद एसिटिक एसिड जो है वो सिरका में पाया जाता है। साइट्रिक एसिड हम लोगों ने अभी पढ़ा कि नींबू में पाया जाता है। वहीं ब्यूटारिक एसिड जो है वो दुर्ग युक्त मक्खन में जो है वो पाया जाता है।
दूध में लैक्टिक एसिड, सिरके में एसिटिक एसिड, नींबू में साइट्रिक एसिड, वहीं मक्खन में ब्यूटायरिक एसिड जो है वो पाया जाता है। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो स्कॉर्बिक एसिड क्या नींबू में पाया जाता है? यह गलत हो जाएगा। माल्टोज में जो है वो माल्ट पाया जाता है। एसिटिक एसिड दही और फॉर्मिक एसिड जो है वो लाल चींटी में भी पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो माफ कीजिएगा सी इसका आंसर होगा कि एसिटिक एसिड दही में नहीं पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड नींबू में पाया जाता है। माल्टोस जो है माल्ट में पाया जाता है, वहीं फॉर्मिक एसिड जो है वो लाल चींटी में पाया जाता है। आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड जो कि विटामिन सी ताजी सब्जियों एवं साइट्रस फलों जैसे नींबू में पाया जाता है। माल्टोज माल्ट में उपस्थित होता है। किसी अन्न को अंकुरित कराकर फिर से गर्म हवा की सहायता से सूखने से प्राप्त उत्पाद को माल्ट कहते हैं। दही में एसिटिक एसिड नहीं बल्कि लैक्टिक एसिड पाया जाता है। लाल चींटी में फॉर्मिक एसिड जो है वो उपस्थित होता है। अगला है कि सूची 1 को सूची 2 से जो है वो मिलाना है। तो सूची 1 को सूची 2 से आइए हम लोग जो है वो मिलाते हैं। पहला ऑप्शन है अचार। तो अचार में जो है वो आपका एसिटिक एसिड पाया जाता है। फिर उसके बाद खट्टा दूध, तो खट्टा दूध में जो है वो आपका लैक्टिक एसिड, अचार में एसिटिक एसिड, खट्टा दूध में लैक्टिक एसिड, सेब में जो है वो आपका मैलिक एसिड जो है वो पाया जाएगा, और शीतल पेय और सोडा में जो है वो कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। देखिए अचार में एसिटिक एसिड, दूध खट्टा दूध में लैक्टिक एसिड, सेब में मैलिक एसिड और शीतल पेय एवं सोडा वाटर में जो है कार्बनिक एसिड। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो अलग अलग रूप में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला के प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो टार्ट्रिक एसिड जो है अंगूर, इमली, केला में प्रचुर मात्रा में टार्ट्रिक एसिड विद्यमान होता है। यह अम्लता नियामक और खाद्य पदार्थों में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में प्रयोग होता है। अगला है कि अंगूर में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो हम लोगों ने अभी भी देखा कि अंगूर में जो है वो टार्ट्रिक एसिड जो है वो पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी उसका सही आंसर हो जाएगा। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल। फोटोग्राफी में पाए जाने वाला अम्ल जो है ऑक्जेलिक अम्ल है। ऑक्जेलिक अम्ल का फेरस ऑक्सोलेट के रूप में फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है। फॉर्मिक एसिड चिट्टी में पाया जाता है। साइट्रिक एसिड अम्ल और नींबू में पाया जाता है, वहीं एसिटिक एसिड सिरका में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग किया जाता है? तो टार्ट्रिक एसिड को बेकिंग पाउडर के निर्माण में जो है वो किया जाता है उपयोग। क्वेश्चन नंबर 14 है कि सिरका निम्नलिखित में से किस एक का जलीय घोल है? तो सिरका जो है वो एसिटिक एसिड का एक जलीय घोल है। एसिटिक एसिड जिसका फार्मूला CH3COOH या एथेनोइक अम्ल एक कार्बनिक अम्ल है जो सिरके के खट्टे स्वाद तथा तीखी गंध के लिए उत्तरदायी है। सिरके के भौतिक एवं रासायनिक गुणों से इस बात की पुष्टि होती है वह एसिटिक अम्ल का जलीय घोल है। इसका निर्माण एथेनॉल के किण्वन से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरका को एसिटिक एसिड केमिकल इसका नेम है। सिरका का केमिकल नेम एसिटिक एसिड है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक एसिड सिरका में जो है वो पाया जाता है। किसी भी शर्करा युक्त विलयन के मदिराकरण के अंतरण अम्लीय किण्वन से सिरका प्राप्त होता है। सिरके में मुख्यतः एसिटिक एसिड पाया जाता है। यह एक परीक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो गन्ने के रस को किण्वन करके सिरका बनाया जाता है, यह सत्य है। सिरके में एसिटिक एसिड उपस्थित होता है, यह भी सत्य है। सिरके में उपस्थित अम्ल बेंजोइक अम्ल होता है, यह गलत है क्योंकि एसिटिक एसिड होता है उसमें, और सिरका एक परीक्षक के रूप में भी प्रयुक्त है, यह भी सही है। हम लोग ने पीछे वाले क्वेश्चन में देखा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो एसिटिक एसिड सिरका का रासायनिक नाम है। सिरका का निर्माण फलों के शर्करा युक्त रस के किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन के फलस्वरूप होता है। सिरका एसिटिक एसिड का
तनु विलयन होता है। भोजन के लिए प्रयुक्त 4 से 8% तक एसिटिक एसिड होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो कार्बनिक एसिड से संबंधित 18 क्वेश्चन डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ है पढ़ा, जो कि अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने पॉलीमर्स से संबंधित जो है वो 30 क्वेश्चन जो है वो लगभग करवाया है। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। इसके पैरेलल जो है वो पॉलिटी का भी सीरीज स्टार्ट है, जिसमें मैं मौलिक अधिकार से संबंधित क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूँ। उसका थ्योरी सेक्शन जो है वो पिछले वीडियो में हो गया है, तो उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। मैंने इस चैनल पर जो है वो हिस्ट्री टोटल जो है वो कंप्लीट करवा दिया है, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जा करके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपने भी अगर एक क्वेश्चन इसमें सीखा होगा, तो उसके लिए ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और चैनल को जितना ज़्यादा शेयर हो सके उतना कर दीजिए। चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।